नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी अपनी नई मशीन के बारे में जो मैंने 2 महीने पहले खरीदी है और इसके जो फंक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगी ये किस तरीके से काम करती है। तो ये मशीन इस बॉक्स में आई हुई थी और इसका जो मॉडल है DDM 7000A है और ये मशीन जापान की नंबर 1 कंपनी जूकी की है और हमें इस मशीन के साथ साथ एक सुई का पत्ता मिला हुआ है और इसमें 2 सुई है और एक सीटिल हमें एक्स्ट्रा मिली है और एक सीटिल हमारी मशीन के अंदर है। तो मैं अब आपको इस मशीन को चला के बताती हूँ और इसमें कैसे धागे डाले जाते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए हमारा नीचे का पार्ट है। तो सबसे पहले जब हम मशीन को चालू करेंगे लेग लगाने के बाद तो हमें नीचे की साइड दबाना है। देखिए सबसे पहले हमें इसे नीचे की साइड दबाना है इस तरीके से। उसके बाद हमें जब चालू करनी है तो हम ऊपर की साइड इस तरीके से दबाएंगे, हल्का सा पैर दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगी। और इसको हम 3 तरीके से यूज करते हैं और जब हम कपड़े को निकालेंगे तो फिर हम इसको एक बार दबाएंगे तो यहाँ से हमारा नीचे की साइड से ही धागा कटेगा और धागा कटने के बाद फिर हम इसको ऐसे करेंगे तो हम अपने कपड़े को निकाल लेंगे। और देखिए इससे हमारा ऊपर का फुट जाएगा यहाँ से। तो अब मैं आपको ऊपर का पार्ट दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा पीछे का पार्ट है और यहाँ से हम ये फुट को उठा सकते हैं, देखिए इस तरीके से, और फिर नीचे की साइड इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा ये धागा डालने का है। तो देखिए यहाँ पे हम इस रील को इस तरीके से लगाएंगे और इसमें से निकालेंगे, फिर नीचे की साइड इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे। तो अब मैं आपको आगे का पार्ट दिखाती हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इसका अंदर का पार्ट दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पूरी मशीन में ऑयल भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, ये चिपमक है। अगर यहाँ पे हमारा कोई भूल से भी कोई कील या कोई सुई आ जाती है तो ये चिपमक में चिपक जाएगी, तो हमारी मशीन इससे सेफ रहेगी। और देखिए यहाँ पे सिटिल है, तो इस सिटिल को हमें उसी तरीके से लगाना जैसे हमारी जो सिंपल मशीन होती है उसी तरीके से हमें इसको लगाना। देखिए तो देखिए सिटिल हमारी बिल्कुल सिंपल है, जैसे ही हमारी नॉर्मल मशीन होती है ना उसी तरीके से, लेकिन थोड़ी सी पीको वाली मशीन है उस तरीके से पत्ती लगी हुई है। तो देखिए सिटिल भी हमें लगाना इसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, इसको हमें ऐसे करना है जैसे नॉर्मल मशीन में होती है ना उसी तरीके से हम इसे दबाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको आवाज आई। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा ये कचड़ा आ जाएगा, जो भी हमारे धागे हैं वो आ जाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी मशीन को चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कंट्रोल है और यहाँ पे हम अपनी मशीन को कम ज्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से हम अपनी मशीन को पीछे की साइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे चटकनी है, तो यहाँ से हम अपनी मशीन को चालू करेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये मशीन चालू हो गई है और ये हमारा मशीन का कंट्रोल है और हमारी मशीन चालू हो गई है। यहाँ पे देखिए आप 2-2 बने देख रहे हैं। तो अब मैं आपको अपनी मशीन चला के दिखाती हूँ। देखिए हमारी मशीन चालू है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसमें हमें धागे को डालना है। और उसके बाद ये सिटिल में इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से। अब देखिए हम इसको दबाएंगे, देखिए इस तरीके से। उससे पहले हम यहाँ पे इसको ऊपर की साइड कर लें। तो देखिए अब हम इस तरीके से अपनी सिटिल को भर सकते हैं। अब देखिए ये सिटिल पूरी फुल हो गई है तो ये बटन अपने आप ही हट गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑयल दिखाई देता है। अगर हमारी मशीन में ऑयल सही से भरा होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे कटर लगा हुआ है तो इसको ऐसे करके हमें काटना है। उसके बाद हम ये सिटिल को निकालेंगे। अब देखिए सिटिल में हमें इस तरीके से धागे को डालना है। अब देखिए अब मैं आपको धागा डाल के दिखाती हूँ किस तरीके से हम सुई में धागे को डालेंगे। देखिए पहले हमने यहाँ से सामने से डाला, फिर इसको ऐसे करके लेके जाएंगे, फिर इस तरीके से पीछे से डालेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें एस बन जाएगा। अब हमें इसमें डालना है। अब देखिए हम ये धागे को यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से और इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे डालना है और इसके बाद नीचे। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से और ये यहाँ पे ये तार दिखाई दे रहा है इसके ऊपर से। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे लाना है ये धागे को नीचे की साइड
और फिर इसमें अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे, अब डालेंगे हम सुई में धागा। जैसे हम अपनी जो पुरानी मशीन है उसमें डालते हैं उसी तरीके से कुंदे के नीचे से हम ये धागे को निकाल लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बटन दिया गया है तो यहाँ से हम लाइट को चालू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये लाइट लगी हुई है, यहाँ पे एक बटन दिया गया है तो इसको अगर हम एक बार दबाते हैं तो यहाँ पे फुल लाइट चालू हो जाती है। देखिए इस तरीके से। अगर आप कम करना चाहें तो एक बार इसी बटन को दोबारा से दबाएंगे तो देखिए कम हो गई। फिर इसको और भी कम करना चाहें तो यहाँ पे इसको और भी कम कर सकते हैं और फिर एक बार दबाएंगे इसको ऐसे तो और भी कम हो गई। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार ही दबाएंगे तो ये चालू हो गई। अब मैं इसको आपको चला के दिखाती हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम इस फुट को उठाएंगे तो यहाँ से भी हम इसको उठा सकते हैं, इसको ऐसे करके, और फिर इसमें हम कपड़े को दबा देंगे। देखिए इस तरीके से उठाने के बाद कपड़े को दबा देंगे और नीचे से भी उठा सकते हैं जो मैंने आपको बताया था पहले। तो अब हम देखिए यहाँ पे चालू करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बटन दिया गया है तो इससे क्या है, हम अपनी मशीन को पीछे की साइड कर सकते हैं, पक्का भी कर सकते हैं। जो किनारा वाला कपड़ा होता है तो यहाँ पे देखिए तरीके से हम पीछे की साइड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डबल सिलाई हो जाएगी आपकी। अब देखिए यहाँ पे हमारा पूरा कपड़ा सिल गया। अब हमें इसे पक्का करना है तो यहाँ से हम इसको पक्का कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। तो देखिए पीछे की साइड भी जाएगी मशीन हमारी, देखिए इस तरीके से पीछे की साइड जाएगी। हटा लेंगे हाथ को तो यहाँ पे निकल जाएगी। देखिए अब देखिए इस मशीन में एक खासियत और है कि हमें कैंची का यूज नहीं करना है। इसमें अगर हम धागे को काटना चाहें तो जो नीचे का पेंडल है उसको दबाने से हमारा धागा अपने आप ही ऑटोमेटिक कट जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस पर सिलाई करके बताऊंगी, फिर धागे को काट के बताऊंगी। तो देखिए धागे को काट के बता रही हूँ मैं आपको। इस तरीके से दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये धागा अपने आप ही कट गया। ये हम मशीन चलाएंगे पहले। अब देखिए फिर दोबारा से काटूंगी तो देखिए यहाँ पे इस मशीन में बहुत सारे ऐसे फंक्शन है कि इसमें आप डिजाइन भी डाल सकते हैं, साड़ी पे भी डिजाइन बना सकते हैं। तो अगर आप डिजाइन बनाना सीखना चाहते हैं और भी इसके फंक्शन है वो जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और कैसे जो डोरी की डिजाइन है, जो आजकल डोरी से हम डिजाइन बना रहे हैं और धागे से भी डिजाइन बनती है, तो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी कि इससे कैसे हम मशीन से डिजाइन बना सकते हैं, साड़ी पे और ब्लाउज पे भी बना सकते हैं जो डोरी की डिजाइनें चल रही हैं। और इसमें बहुत सारे फंक्शन है, पीको भी कर सकते हैं इससे। तो वो किस तरीके से की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। तो प्लीज अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।